कितनी सुंदर प्रस्तुति। अब हमारे बीच पधार चुके हैं प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, वाइस चांसलर जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, YMCA फरीदाबाद। हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। अभी हम सबने देखी थी एक अति सुंदर प्रस्तुति। इस प्रस्तुति ने तो हम सबको आत्मविभोर ही कर दिया और इसे देखकर ज्ञात हुआ कि जीवन में परम आनंद की अनुभूति करने हेतु सम संतोष धैर्य का इलाही सिंगार पहन सच्चाई धर्म का विशाल निष्काम रास्ता पकड़ ऐक्य भाव में आना होगा और ब्रह्म नाल ब्रह्म हो, ब्रह्म नाम कहाना होगा। इस तरह अपनी रहनी बहनी व बोलचाल आदि को कंचन कर एकता में आने से अभेद दृष्टि हो जाएंगे और जीवन की हर अच्छी बुरी परिस्थिति में मानसिक तौर पर एक अवस्था में सधे रहे परमेश्वर का साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाएंगे। इस मेहता के दृष्टिगत सज्जनों, हम सब भी वर्तमान संक्रमण काल में कुदरत की अपार कृपा का लाभ उठा अपना जीवन सफल बनाने में सक्षम हो सके। इस हेतु हमें युग परिवर्तन के नियम अनुसार बाल्यावस्था का स्वार्थ पर आडंबर युक्त भक्ति भाव छोड़ सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित युवा अवस्था का सौखा भक्ति भाव यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति अपनानी ही होगी। तभी हम अपने संकल्प कुसंगी को संगी बना संतोष धैर्य सच्चाई धर्म के सवाल हल कर बल की प्राप्ति कर पाएंगे और उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो, एक दर्शन में स्थित हो, आवागमन के चक्रव्यूह से मुक्त हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सज्जनों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं मानवता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के सदस्यों से कि वे इस वर्ष ओलंपियाड के विषय में अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जय सिया राम जी, to all the harbingers of humanity। आज के शुभ दिवस पर सतयुग दर्शन वसुंधरा में आज के लीडर्स और कल के बनने वाले सभी लीडर्स एकत्रित हुए हैं और इन्हीं लीडर्स को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ही इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड की शुरुआत की गई। और आज I want to congratulate to the whole IHO family for the successful completion of 7 years of International Humanity Olympiad. As we all know that time and tide waits for none. So अब टाइम आ गया है कि हम सतयुग यानी कि गोल्डन एरा में प्रवेश कर जाएं। और गोल्डन एरा में प्रवेश करने के लिए हमें सतयुगी भाव स्वभावों को जानना होगा, उन्हें अपनाना होगा और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड उन्हीं भाव स्वभावों को, उन्हीं सतयुगी वैल्यूज़ को बताता है। और इसी के साथ इसी मिशन को पूरा करने के लिए वी आर रियली थैंकफुल टू दी all the education departments for their cooperation throughout the Olympiad। और इस साल इस ओलंपियाड को पिछले सालों की तरह ई ओलंपियाड ही रखा गया। कुछ सालों के 2 to 3 years, from the last 2 to 3 years, इस ओलंपियाड को एक ई ओलंपियाड का रूप दिया गया ताकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड कुछ जगह पे सीमित ना रहकर दुनिया के हर कोने के में बैठे इंसान तक ये पहुँचे और हर इंसान इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड में जो वैल्यूज़ बताई गई हैं उनको जाने
माने और अपनाए और इस तरह एक सतयुग की रचना करे। और इसी के साथ इस साल ओलंपियाड में बहुत सारे न्यू फीचर्स भी ऐड किए गए। न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, आप सबने नोटिस किया होगा। क्रॉसवर्ड्स थी, स्पिन द व्हील, रेफरल एक्टिविटी, एम्बेसडर एक्टिविटी एंड लॉट। एंड अब मैं शालीन सन जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस ओलंपियाड के बारे में और भी डिटेल्स में हमें बताएं। थैंक यू जया जी एंड सभी को जय सिया राम जी। एंड मैं थोड़ा सा पोडियम से इधर आके आप लोगों से, जो बच्चे हैं हमारे प्यारे प्यारे, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक हमारा नारा है, लिव फॉर ह्यूमैनिटी, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, डाई फॉर ह्यूमैनिटी। ये हमारा 3 लाइनों में गोल है इस ओलंपियाड को करवाने का। सबसे पहला क्या है? लिव फॉर ह्यूमैनिटी। बच्चों लिव फॉर ह्यूमैनिटी। आवाज नहीं आई, लंच तभी तैयार होगा जब आपकी आवाज आएगी। लिव फॉर ह्यूमैनिटी। अब आई आवाज। वर्क फॉर ह्यूमैनिटी एंड डाई फॉर Humanity। ह्यूमैनिटी। एक बार साथ में, लिव फॉर Humanity, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी एंड डाई फॉर ह्यूमैनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप बच्चों का ऐसे साथ देने का। और ये ह्यूमैनिटी ओलंपियाड, इसमें आप देख सकते हैं प्राइजेस की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा प्राइज जो है, ये तो साइड में जो हैं वो पड़े हैं, बट सबसे बड़ा प्राइज है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनाना। और वो बनाना कैसे होगा? जब वो ये समझेंगे कि एक अच्छे इंसान में क्या खूबियां होती हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं। तो इस ओलंपियाड का मेन मोटिव वो है। ये सारे जो हैं, जैसे टॉपर को अगर टीवी मिलता है, स्मार्टफोन मिलता है, ईयरफोन मिलता है, टैबलेट मिलता है, ये एक मोटिवेशनल, एक्स्ट्रा मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं आपके लिए, यूटिलिटी आइटम्स एक तरीके से। बट मेन गोल हमारा इस ओलंपियाड को पिछले 7 सालों से कराने का है कि आप लोग मानवता की परिभाषा और अच्छे से समझ पाएं। और जब बच्चे समझेंगे, अब क्या होता है, बच्चे को संभाव नहीं समझ में आता जब वो ओलंपियाड में करता है अटेम्प्ट कि संभाव में ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही होना चाहिए, तो वो घर में बात करता है। जब वो घर में वो बात करता है तो एक घर का जो माहौल है वो ऐसे चेंज होता है। और इन सब की बातों के थ्रू हम लोग इवन लॉकडाउन में हम लोगों ने ये ओलंपियाड के थ्रू पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करी। बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड रहे और भी बहुत सारी, जैसा कि बताया गया, एक्टिविटीज कराई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कितने अटेम्प्ट्स हुए इसके बच्चे। 6 लाख अटेम्प्ट इस ईयर इस ओलंपियाड के हो चुके हैं। और पिछले 7 सालों में मोर देन 50 लाख अटेम्प्ट्स इस ओलंपियाड के हो चुके हैं। और हर अटेम्प्ट के साथ एक ही कोशिश है कि उस बच्चे को मानवता के बारे में समझाना, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, जो इन सब हर कोई कोशिश करता है अपने बच्चे को अच्छा इंजीनियर बनाएगा, अच्छा डॉक्टर बनाएगा, उसके लिए हम ओलंपियाड्स करवाते हैं, कितने कितने साल पढ़ते हैं। बट अगर हमारा बेसिक जो है ह्यूमैनिटी वही मिसिंग है, तो हम उसके ऊपर जितनी भी बेस स्ट्रांग नहीं है तो उसके ऊपर जितनी भी इमारतें खड़ी कर दें वो एंड में जाके ढह जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के बारे में जानना। अब 6 लाख अटेम्प्ट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे, ये स्टेट वाइज हमारी रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स हमारे हरियाणा में हुए हैं, मोर देन 3 लाख अटेम्प्ट्स। और इसके लिए हम हरियाणा एजुकेशनल बोर्ड को शुक्रिया करना चाहेंगे उनके सहयोग से, और जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं उन सब की मेहनत से ये संभव हुआ। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, इन सब स्टेट्स में हम लोगों की रीच है। और हम लोग नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे, जो आप में से भी अलग अलग स्टेट से कनेक्टेड हैं, आप हमारे साथ टच में आ सकते हैं ताकि इसको हम और एक्सपैंड करें आपके स्टेट में। और इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे हर वॉलंटियर का भी मैं थैंक करना चाहूँगा जिन ने इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है। हर वॉलंटियर ने, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं का वॉलंटियर है तो उसने वहीं का कराया है, हर वॉलंटियर ने ऑल ओवर इंडिया कोशिश कराने की, इसको ओलंपियाड को पहुंचाने की कोशिश करी है। तो एक बार जोरदार तालियां सब वॉलंटियर्स के लिए।
अब अगर इसकी रीच देखें हम नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हमें दिखेगा कि किस तरीके से जून में पीक ऑफ कोविड जब था तब हमने ये ओलंपियाड, एक बार ये भी डाउट आया कि इस ओलंपियाड को करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, बट बच्चों का रिस्पांस देखते हुए हम लोग खुद मोटिवेट हुए कि लॉकडाउन में पॉजिटिविटी किस तरीके से हम लोगों ने ये ओलंपियाड के अटेम्प्ट्स, जून में 50,000, जुलाई जाते जाते 2.5 लाख अटेम्प्ट्स और अगस्त जाते जाते एक दिन में इसके 30,000 अटेम्प्ट्स होते थे। तो जोरदार तालियां एक बार आप बच्चों के लिए जिन्होंने इस ओलंपियाड को अटेम्प्ट किया। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी जो अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हैं, जैसे 6,70,000 लोग हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं, 3 लाख यूनिक विजिट्स इसमें हर बार आती हैं, 18 लाख पेज व्यूज़ हैं, मेजर ऑडियंस हमारी मोबाइल पे है। तो कोई भी हमारे साथ कनेक्ट भी करना चाहता है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाना चाहती है, जो कि मानवता, जो हमारा बेस है, मानवता को और फैलाना है, तो आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जन जन तक पहुंच भी सकते हैं। आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, और इस मैसेज को जो मानवता का है, इसको हमने पैन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना है। आज आप प्राइजेस की वीडियोस भी देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल तक ये ओलंपियाड अटेम्प्ट हुआ है। और अगली स्लाइड पे हमें दिखेगा क्या है ये, ग्रेटिट्यूड, कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने अपने अपने स्कूल्स में इसको अलाउ किया, और अलाउ ही नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले खुद अटेम्प्ट किया और आगे करवाया। इसी के साथ साथ जितने स्कूल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने बच्चे हैं, जितने टीचर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं और हमारे वॉलंटियर्स, मैं सबका थैंक यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस ओलंपियाड को सक्सेस बनाने में हम लोगों की हेल्प करी। तो एक बार जोरदार तालियां जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इस लाइव इवेंट में, और जितने लोग हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं नेक्स्ट स्लाइड से दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है, ध्यान कक्ष, स्कूल ऑफ इक्वानिमिटी एंड इवन साइटेडनेस। आप लोगों ने जब एंटर किया था तो ये बिल्डिंग देखी थी? हाँ जी, बच्चों ने देखी थी ये बिल्डिंग, हाथ उठाएं। तो आप लोग यहाँ से जब जाएंगे तो आपने ये बिल्डिंग जरूर विजिट करना है। ये ध्यान कक्ष स्कूल ऑफ इक्वानिमिटी एंड इवन साइटेडनेस दुनिया का पहला ऐसा स्कूल है जिसमें, अब आपको संभाग भी समझ आ गया होगा, ये अटेम्प्ट करके ओलंपियाड, समदृष्टि भी समझ आ गई होगी, बट उसको अब कैसे व्यवहार में उतारना है, समझना वॉज द फर्स्ट स्टेप, बट उसको अब कैसे व्यवहार में उतारना है, वो नेक्स्ट स्टेप है ये स्कूल ऑफ इक्वानिमिटी एंड इवन साइटेडनेस। तो सबने इसको विजिट करना है, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे होंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, तो उसको विजिट करे बिना कोई भी यहाँ से प्लीज नहीं जाएगा। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और सभी सज्जनों को जय सिया राम। जय श्री राम जी। थैंक यू सो मच शालीन सेन जी एंड जया सेन जी। आपकी अद्भुत सफलता ने तो हम सबको हर्षित ही कर दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां हर ओलंपियाड वॉलंटियर के लिए बनती है जिसने बिल्कुल दिल जान लगाकर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड को एक सक्सेस बनाया है। Now, we would like to invite Dr. Divya Tanwar, Director, Sanskrit University and Chairperson, Divya Foundation, and Dr. Gurjeet Kaur Chawla, Director, Radio Manav Rachna, 107.8 FM, Faridabad, to please come on the stage and felicitate our principals and coordinators. Firstly, we would like to call on stage Dr. Krishan Khan, Principal, Agarwal PG College, Vallabhgarh, Faridabad. Next, we would like to call upon Ms. Chanchal Gupta, School Coordinator, Agarwal Convent School, Faridabad. We would like to call on stage Ms. Nadia Pava, Coordinator, Kalka Public School, Delhi. Next is Mr. D.C. Sharma, Principal and Director of Manav Seva Dal, Faridabad. We request the honor from
Gargi Modern School Principal, Mr. Vipin Kumar. May we please have Mr. Manav Sharma, Principal, Gyandeep Public School, Sector 21, Faridabad. We would like to call upon stage Miss Hema Sharma, Coordinator from Bhartiya Vidya Niketan, Bhupani, Faridabad. We would like to call Mr. Mahendra Singh, Principal, Government Girls Senior Secondary School, Old Faridabad. एक बार जोरदार तालियों से हम सभी प्रिंसिपल्स का स्वागत करते हैं. We would like to call upon stage Mrs. Deepika, Principal from KL Mehta School, Faridabad. May we please have Mr. Ravindra Kumar, Coordinator, GHS Mahavatpur, Faridabad. We would like to call upon Mrs. Asha Arora, Principal, KL Mehta, NIT 1, Faridabad. We invite Mrs. Anita, Coordinator, GSSS Agwanpur, Faridabad. We would also request Mrs. Poonam, Coordinator from Government Senior Secondary School, Sehatpur, Faridabad, on stage, please. May we please have Mrs. Harvinder Rehal, Principal, BD Public School, Faridabad. We would like to call upon stage Mr. Rajesh Kumar, Principal from Government Senior Secondary School, Khedi Kala, Faridabad. Next, may we have Dr. Satish Fogart, Director, Fogart Public School, Faridabad. We would like to call upon Mr. Joginder Singh, Principal, Government Middle School, Faridabad. Next, may we please have Mrs. Nikita Singh, Principal, Fogart Public School, Faridabad. We would like to call upon Ms. Pooja, Principal from Agarwal College, Ballabgarh. Thank you so much, ma'am, for your benign presence. सज्जनों, विश्व संभाव दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं जीवन उपयोगी समभाव समदृष्टि की युक्ति की महानता के बारे में। इस विषय में सज्जनों, आप व हम सब भी इस युक्ति को धारण कर परस्पर सज्जन भाव का वर्ताव करने में निपुण हो जाएं और जैसे इतिहास में और युगों का वर्णन आता है, उसी प्रकार सज्जन युग का पहरेवा डालकर उसकी बुनियाद को पक्का करने का पराक्रम दर्शा पाएं। उसके लिए हमें सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित समभाव समदृष्टि की युक्ति को ध्यानपूर्वक अत्यंत सूक्ष्मता से समझना होगा। यानी जीवा सज्जन, ख्याल सज्जन, सज्जन नजरों में पहचान, हम हैं सज्जन, तुम हो सज्जन, सज्जनों सजन सजन ही मान। अब ये कार्य सहज कैसे होगा? इसके लिए सज्जनों सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में समभाव समदृष्टि के विषय में उद्धृत भजनों एवं कीर्तनों को उनके मूल रूप के साथ साथ भावाशयों सहित
पुस्तक के रूप में संकलित कर समय अनुकूल आप सब तक पहुंचाने लगे हैं, ताकि आप घर बैठे बैठे ही समभाव समदृष्टि की सौखी युक्ति प्रवान कर परमार्थ बन सको और इस तरह जगत विजयी हो अपने सच्चे घर परम धाम पहुंच विश्राम को पा सको। तो आइए पूर्ण भाव सहित इस पुस्तिका का विमोचन करते हैं। वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार समभाव समदृष्टि। सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ का संदेश समभाव समदृष्टि अपनाओ, सुखी हो जाओ। समभाव समदृष्टि अपनाओ, सुखी हो जाओ। जय सीताराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तिका के ज़रिए हम सब घर पर बैठे बैठे उसका लाभ उठाएंगे और समभाव समदृष्टि की युक्ति का अनुशीलन कर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। सज्जनों, यदि हकीकत में अपना जीवन बना सज्जन युग का पहरेवा पाना चाहते हो तो इस महान मंगलकारी कार्य की सिद्धि हेतु इस पुस्तक का गंभीरता से अध्ययन करते हुए वर्णित शब्द ब्रह्म विचारों को सतत चिंतन एवं मनन द्वारा जीवन व्यवहार में लाते हुए ब्रह्ममय हो जाना। जानो, ऐसा सुनिश्चित करने पर ही जीवन के उन्नति पथ पर प्रशस्त हो, विचार पर खड़े हो पाओगे और परमार्थ कहलाओगे। इस संदर्भ में मानो कि इस पुस्तक में विदित कुदरती विचार सभी मन घड़न धर्मों को समेटकर मानव को उसके वास्तविक धर्म अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाकर संपूर्ण मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधने वाले हैं। अतएव जो भी मानव इस पुस्तक में वर्णित सत्युगी नैतिकता व आचार संहिता के आधार समभाव समदृष्टि को अपनाएगा, वही धर्म बुद्धि परोपकार प्रवृत्ति में ढल धर्म निष्ठा से सत्यपरायण जीवन जीने के योग्य बन श्रेष्ठ मानव कहलाएगा। जानो, यह अपने आप में युग परिवर्तन के दौर में अपना व अपने कुल का समय रहते ही उद्धार करने जैसी मंगलकारी बात होगी। अंत में सज्जनों, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी धर्मचारी बन श्रेष्ठ मानव कहलाना चाहते हो तो अविलंब इस पुस्तक में विदित विचारों को पढ़ समझकर धार्मिक विधि विधान अनुसार जीवन जीना
आरंभ कर दो और इसी के साथ अन्य को भी वैसा ही पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करो, ताकि इस धरा पर पुनः एकता और शांति का वातावरण स्थापित हो सके और जीव अखंड आनंद का अनुभव कर सतयुग में प्रवेश पा जाए। इस उत्तम उपलब्धि के दृष्टिगत सज्जनों, पुरुषार्थ दिखाओ और पुरुषार्थ दिखाकर असत्य अधर्म के तले दबी हुई रोती हुई भारत माता के सत्यवादी धर्मचारी पुत्र बन उसे पुनः हर्षा दो। सज्जनों, अगर ऐसा करने के लिए तैयार हो तो फिर मिलकर बोलो, समभाव समदृष्टि अपनाएंगे, रोती हुई भारत माता को हर्षाएंगे। समभाव समदृष्टि अपनाएंगे, रोती हुई भारत माता को हर्षाएंगे। समभाव समदृष्टि अपनाएंगे, रोती हुई भारत माता को हर्षाएंगे। अब अगर ऐसा सुनिश्चित करने के प्रति दृढ़ संकल्प हो गए हो तो मिलकर बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं प्रार्थना करूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिनेश कुमार जी से कि वे मंच पर आएं और अंतर्राष्ट्रीय मानवता ओलंपियाड के विजेताओं को बधाई देते हुए अपने विचार प्रस्तुत करें। I also request Mr. S.K. Sachdeva, Chairperson Satyug Darshan Institute of Education and Technology, to kindly accompany Sir on stage. सभी को नमस्कार। खासकर सतयुग दर्शन जो ट्रस्ट है, उनके सभी ऑफिस बेयरर्स और सभी लोग, सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से आभार कि आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया। और सच में जब मैं इस प्रांगण में एंटर किया तो एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर एक शांति का एनवायरनमेंट है, बड़ा अच्छा सा एक ऐसी फील आई कि शायद इस चीज़ की कहीं ना कहीं शहर के वातावरण में कमी है, लेकिन यहाँ सतयुग दर्शन का जो प्रांगण था, जब एंटर हुआ तो ऐसा पाया। और उससे आगे जैसे चला तो वो स्पेशल कक्ष जहाँ पर अभी ये दिखा रहे थे कि वो कक्ष ऐसा है जहाँ पर आप जाके अंदर अगर बैठेंगे, एक मेडिटेशन करेंगे तो एक अलग तरह की फील आएगी। तो सच में मैं जो सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने जो इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया, खासकर पिछले 7 साल से जिस तरह से आप लोग ये ओलंपियाड का आयोजन करते हैं कि वर्ल्ड जो समभाव का दिवस के तौर पे आज मना रहे हैं, समभाव और समदृष्टि दोनों ही चीज़ अपने आप में इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मेरे को लगता है कि आजकल की जो संसार की आपाधापी है, जो भागदौड़ है, कहीं ना कहीं इन दोनों शब्दों का मतलब हम भूल गए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि सब चीज़ों से ऊपर होकर, आपने देखा होगा, हम सब जानते हैं कि आसपास हमारे कई तरह के धर्मों के अपने बेस पर अपना बनाया हुआ है कुछ, या किसी कास्ट ने, किसी क्रीड ने, किसी तरीके से कुछ बनाकर और अपनी चीज़ को वो आगे लेके जाते हैं। लेकिन जो इस संस्था का जो उद्देश्य है, मैं उस उद्देश्य से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। खासकर कि आप एक ह्यूमन की बात करते हो, आप धर्म की बात नहीं करते, आप कास्ट की बात नहीं करते, क्रीड की बात नहीं करते, आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो। और उस ह्यूमैनिटी के माध्यम से आप जिस तरह से पिछले 7 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन करके और इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस तरह का बीड़ा उठाया है आपने, मैं सच में आप सबको बहुत बहुत इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ। और ऐसी कामना करता हूँ कि ये काम सच में अभी आपने लाखों में ये फिगर दिखाई, मेरे को लगता है ये फिगर बहुत जल्दी करोड़ों में होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि जो
ज़िंदगी की जो सच्चाई है, ज़िंदगी की सच्चाई तक जाने का, पहचानने का मौका मिले हम सबको। हम सब लोग कभी कभी बहुत छोटे लेवल पर सोचते हैं, केवल अपने तक ही देखते हैं, लेकिन जब इसकी बात करेंगे, संभाव की बात करेंगे, समदृष्टि की बात करेंगे, बहुत बड़ा लेवल है हमारा। हम पूरे देश और प्रदेश की बात नहीं करते, हम पूरे संसार की बात करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो आज आपके यहाँ के सतयुग दर्शन ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, जो भी इसके फॉलोअर हैं, मैं उन सबको यहाँ पर बुलाने के लिए, मुझे इस मौका देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ कि एक शुभ कार्य आप कर रहे हैं और इस काम को आप करते रहिए। और मेरे को ऐसी उम्मीद है कि ये जब बढ़ता रहेगा तो वो करोड़ों का नंबर बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी होगा। हम लोग सब जानते हैं कि मानव वैल्यूज़ की, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उनकी समहाउ आज के दिन काफ़ी उनमें पतन हुआ है। तभी तो इस युग को हम सतयुग तो नहीं कहते, कलयुग कहते हैं। और जो आपने जिस चीज़ के ऊपर बीड़ा उठाया है, अगर ये चीज़ें और उसमें ऐड हो जाएं तो कलयुग को सतयुग बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जैसे हम किसी इस तरह के एनवायरनमेंट से निकल के बाहर जाते हैं, दोबारा अपनी उसी चीज़ में शामिल हो जाते हैं, दोबारा संसार की भागदौड़ में, पैसे की कमाई की भागदौड़ में, और जो अपने से केवल अपने बारे में सोचना, उसी की भागदौड़ में हम समहाव खो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का एनवायरनमेंट, खासकर आप लोगों ने जो कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि जिस तरीके से जैसे ही इसमें एंटर हुआ, इतना बढ़िया लेवल का कल्चरल प्रोग्राम आपने किया, और सब लोगों का आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ख़ासकर हमारे जो सचदेवा जी हैं, मैं पिछले 2-3 साल से उनके कांटेक्ट में रहा हूँ। वो लास्ट ईयर भी मेरे को आना था, पर समहाउ आई मिस द अपॉर्चुनिटी। मेरे को लगता है कि उसमें मेरा लॉस हुआ लास्ट ईयर, और इस बार मैं जब आया हूँ तो मेरा अपना फ़ायदा है, अपना गेन है। इसके लिए मैं आपको दोबारा धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कभी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट होती है, जैसे मैं एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूँ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा अल्टीमेट एम है कि स्टूडेंट्स को हम पढ़ा लिखा के अच्छा इंजीनियर बना दें। या किसी मेडिकल कॉलेज में कोई वाइस चांसलर, कोई डायरेक्टर, तो उसका एम है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं पढ़ लिख के अच्छे डॉक्टर बन जाएं। लेकिन वो डॉक्टर और इंजीनियर मेरे को लगता है अधूरे हैं यदि इस तरह का उसको जो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, जो उसको ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में जानने का मौका नहीं मिलेगा, और उसको समभाव और समदृष्टि की जो भावना है वो उनमें जनरेट नहीं होगी, तो मेरे को लगता है वो पढ़ाई अधूरी है। हम जो इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं वो सच में इंजीनियर डॉक्टर नहीं होंगे यदि उनका अंतर आत्मा केवल कुछ चीज़ों के लिए चलती है और बाकी पूरा समदृष्टि नहीं रखती। आप यदि ये सोचो कि पेशेंट आया, ये पेशेंट यदि पर्टिकुलर एरिया का है तो मैं देखूंगा, पर्टिकुलर कास्ट का है तो मैं देखूंगा, पर्टिकुलर सेटअप से आया तो देखूंगा, अगर ऐसी उसमें भावना डॉक्टर में है तो वो सच में सही मायने में डॉक्टर नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी पढ़ाई हम कराते हैं उसमें ये संभाव और समदृष्टि का अगर पैरामीटर हम जोड़ दें तो जो पढ़ाई है, जो लिखाई है, वो कंप्लीट तभी हो पाएगी। और मेरे को ये कहने में मैं बड़ा गर्व के साथ में कहना चाहता हूँ, अच्छा भी लगता है कि सतयुग दर्शन जो ट्रस्ट का एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो हमारे साथ एफिलेटेड है, और उस कॉलेज के माध्यम से इस लेवल का ओलंपियाड होना, तो मैं तो समझता हूँ कि हम भी इसके साथ में एक तरह से जुड़े हुए हैं। समहाउ हमारा नाम भी है, और इस नाम को आपके साथ जोड़ने से एक अलग तरह की फीलिंग मन में आती है और एक गौरव की फीलिंग आती है। इस चीज़ के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरा केवल इतना कहना है कि वैसे तो बहुत सारे हमारे महानुभाव हुए हैं, महानुभाव इस संस्था के साथ भी बहुत सारे महानुभाव आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ महानुभाव अपनी बात कह जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी ऐसे ही कुछ बोला, उन्होंने बताया हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं और वो दूर यात्रा करते हैं। मतलब कि आपके जो विचार हैं वो ही इम्पॉर्टेंट हैं, शब्द तो निकल जाते हैं, लेकिन विचार यदि आपके उत्तम हैं तो आपको उत्तम सोच के साथ में आप अपना काम कर सकते हैं। मैं हमारे जो छात्र हैं इस
कॉलेज के और जो हमारे ट्रस्टीज़ के जो अपने जो डिपेंडेंट जो यहाँ आए हुए हैं सभी लोग, उन सबको पुनः मुझे बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आपने किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सतयुग दर्शन कॉलेज और सतयुग दर्शन ट्रस्ट भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम और गतिविधियाँ करता रहेगा, जिससे कि जो हमारे समाज के जो जिम्मेदार नौजवान हैं उनको भी एक ऐसी जो कहीं ना कहीं जो भावना खो चुकी है, जो भावना जिस भावना के साथ आप यहाँ काम कर रहे हैं, वो भावना उन लोगों में जागे और वो कंप्लीट एक ह्यूमन बीइंग बने, जिससे समाज को और पूरे ब्रह्मांड को और पूरे संसार को उसका फ़ायदा पहुँचे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच पधारे विशिष्ट अतिथियों को हार्बिंजर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित करें। And for that we would like to invite Mr. Sandeep Batra, Director Braino Brain Bareilly, to please come on the stage. We would also like to call upon stage Mr. Jitender Bhalla, President, Savanna Welfare Association. Next, may we please have Ms. Mamta Sharma, Mission Education Haryana State Coordinator, to please come on the stage. We would also like to call upon stage Mr. Amit Chaudhary. He is a renowned mathematician from Bareilly. हम जोरदार तालियों के साथ अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हैं। Now may we please request Mr. Mukesh Gambhir, Director Radio Boost, to please come on the stage and felicitate our principals. We would like to call upon Mr. Anil Kumar, Principal from Government Senior Secondary School, Banipur, Rewari, to please come on stage. Next, may we please have Ms. Meena, Coordinator from Agrawal Public School. हम रिक्वेस्ट करते हैं मिसेस उमेशा सचदेवा, प्रिंसिपल दीनानाथ पब्लिक स्कूल फरीदाबाद, कि वह स्टेज पर आए। Next, we call upon Ms. Kavita, Principal K.L. Mehta School, NIT 5, Faridabad, to please come on the stage. We would also like to call upon Ms. R.P. Verma, Principal, Sardar Patel International School, Faridabad. May we please have Ms. Sapna Chaudhary, Principal, Government Girls Senior Secondary, NIT 2, Faridabad. We would like to call upon Shri S.K. Sharma, Principal, Hindu Senior Secondary School, Faridabad. May we call upon Shri S.K. Sharma, Principal, Hindu Saint Senior Secondary School, Faridabad. अब हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर अनिल कुमार, स्कूल कोऑर्डिनेटर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अर्जुन नगर, गुड़गांव से। Next, may we please have Ms. Rachna Arora, Principal, Lady Florence Public School, Gurgaon. We would like to call upon Ms. Sunita Yadav, School Coordinator from Government Senior Secondary School, Gurgaon. We would like to call upon Ms. Monica Malhotra, Principal, Everest Public Senior Secondary School, Ludhiana.
We would also like to call upon Mr. Jay Gopal Goyal, Principal from PS Khalsa Senior Secondary School, Ludhiana. May we please call upon Ms. Paramjeet Kaur, School Coordinator of DAV Public School, Pakhowal, Ludhiana. We would like to invite Mr. Karan Pal, Principal, Government Girls Senior Secondary School, Faridabad. We would like to call upon Mr. Jini Talwar, Principal, Santur International Public School, Fagwara, Ludhiana. May we have Mr. Rajiv Kumar Shukla, Principal, Saraswati Vihar Senior Secondary School, Saharanpur. We would also like to call upon Miss Seema Kheda, School Coordinator from DPS Saharanpur. Next, we would like to have Miss Bharvi, Principal, Government Girls School, Sisana, Sonipat. We would also like to call upon Miss Neha, Coordinator from Ma'am is an Assistant Professor in Mass Communication from Yamunanagar. May we please have Miss Reena, School Coordinator of Hindu Girls Public School, Yamunanagar. We would also like to call upon Miss Ritu Yadav, Principal, Government Senior Secondary School, Yamunanagar. We would like to have Mr. Sachin Singhal, School Coordinator from Government Senior Secondary School, Yamunanagar. अब हम बुलाना चाहेंगे मिस मनीषा दहिया, प्रिंसिपल, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, गुड़गांव. We would like to call upon Mr. T.R. Sharma, Principal, Ram Vidya Mandir School. We would like to call upon Miss Seema Srivastava. On behalf. We have with us Miss Sunita Verma, Coordinator from Kendriya Vidyalaya, Faridabad. We would like to have Miss Neha Paliwal, Principal, Ashirwad Public School, Faridabad. We would like to call upon Mr. Joginder Singh, Principal, Government Middle School, Dadasia, Faridabad. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड सभी यहाँ पर जो अतिथिगण हैं, प्यारे बच्चे और पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, प्रिंसिपल्स, सभी छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी पोस्ट तक, मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि एक यहाँ पर जो है हमें टीचर्स को और सभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ह्यूमैनिटी का जो एक कहते हैं कि शब्द समझाया है कि क्या होता है, तो थैंक यू उसके लिए, थैंक यू सो मच।
और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जब टीचर की बात आती है तो हम ह्यूमैनिटी की बात तो करते हैं कि हमें अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, लेकिन उस इंसान को बनने में सबसे ज़्यादा किसका रोल रहता है? टीचर का। टीचर का रहता है मुझे लगता है। और मुझे थोड़ा सा मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये फील होता है, हालांकि मुझे थोड़ा अवार्ड भी मिला हुआ है सबसे ज़्यादा एजुकेटेड गर्ल का, लेकिन एक चीज़ आती है, आप क्या हैं? अच्छा आप टीचर हैं। अच्छा आप डॉक्टर हैं? ओह आप डॉक्टर हैं, आइए सर प्लीज़ आइए मैम। तो मुझे लगता है समभाव और समदृष्टि जो एक वर्ड यूज़ हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है टीचर के लिए भी वो होना चाहिए। और थैंक यू उसके लिए कि हमें यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया। थैंक यू सो मच। अब किसी भी पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट ये बोलते हैं कि हमें टीचर बनाना है। नहीं, हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो मुझे लगता है ह्यूमैनिटी के लिए जो है टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. We also have amongst us Miss Urvashi Malik, principal from Sardar Patel International School, Faridabad. We would request ma'am to please come on stage. We would like to invite Ms. Sona Gupta, Principal, Agrawal Convent School, Faridabad. हम हमारे उपस्थित सभी प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सब यहाँ पर आए और इस ह्यूमैनिटी के मैसेज को हर बच्चे तक पहुँचाने के लिए आपने अपना सहयोग दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच। और अब समय आ गया है उस महत्वपूर्ण घड़ी का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है। आपकी प्रतीक्षा को अब और नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि अब हम घोषित करने जा रहे हैं 7वें अंतर्राष्ट्रीय मानवता ओलंपियाड के विजेताओं के नाम। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे हमारी अंकुर कैटेगरी के विनर्स को। अंकुर कैटेगरी इज फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम 5th to 8th क्लास। इसमें 5th पोजीशन पर आए हैं अंश गोयल from Agrasen Public School, Kurukshetra. He is from 6th standard. जैसा कि पहले भी बोला गया कि जितने भी प्राइजेस हम बच्चों को दे रहे हैं तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है सो दैट वो इस ओलंपियाड में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो उन तक पहुँचे। तो इसके लिए बच्चों को बहुत सारे प्राइजेस मिल रहे हैं जिसमें हेडफोन्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, LED TV, स्मार्ट TV है। But this is just a source of motivation for them. So we congratulate all of you. On the 4th position, we have Miss Sonika Thakran, Lady Florence Public School, Gurgaon. On 2nd position in this category, we have Gauri from DAV Public School, Pakhoval Road, Ludhiana. And the first position holder in this category is Prithu Narang from Delhi Public School, Rohini. We would like to call upon stage Miss Anupma Talwar to kindly come and give prizes to the winners.
Now we move on to our second category, which is Pushp category, 9th to 12th. And in this, the fourth position holder is Kirti from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Panchkula. Second place holder in Pushp category is Harshita Bhardwaj from KL Mehta Dayanand Public School, Faridabad. And the first position holder in Pushp category is Jatin Goyal from PKR Jain Senior Secondary Public School, Ambala. अब है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी विच इज तरुवर कैटेगरी. दिस इज फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स. द थर्ड पोजीशन इन दिस कैटेगरी हैज बीन बैक्ड बाय खुशी फ्रॉम गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर. The second position holder is Janvi Gupta, School of Open Learning, Delhi University. And the first position holder in Taruvar category is Qazi Mas Arshad from Lovely Professional University, Bahraich. Now the winners from our individual category, Drakhat. In the Drakhat category, second position has been bagged by Mohit Gupta from North East Delhi. We also have the best performing schools category for International Humanity Olympiad. The third place was bagged by the school from Chandigarh, Jawahar Navodaya Vidyalay of Sector 25. The second position has been bagged by Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya, West Vinod Nagar, Delhi. And the best performing school is VUMM Jain Public School, Karnal. Now it's time to announce our top 11 ambassadors of International Humanity Olympiad. In this, we have Ayushi Yadav from Colonel Central Academy, Gurugram. At 8th position, we have Riya Pandey from Rajkiya Sarvodaya Kanya Bal Vidyalay, Delhi. We have Tushar Gupta from Bal Bharti Senior Secondary School, Arya Nagar, Alwar. On third place, we have Bhumika Rawat from Government Sarvodaya Kanya Vidyalay, West Vinod Nagar, Delhi. On second position, we have Bhavna Sharma from DAV Public School, Sector 49, Sainik Colony, Faridabad.
On behalf of VUMM Jain Public School Karnal, who have bagged the first position in the best performing schools, we have ma'am with us. अब हम रिक्वेस्ट करेंगे मिस अनुपमा तलवार जी, चेयरपर्सन सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र, कि वे हमारे आज के चीफ गेस्ट को फेलिसिटेट करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। We are extremely thankful to our chief guests, our other guest of honors, principals और बच्चे जिन्होंने आज समय निकालकर इस सेरेमनी को अटेंड किया। We are extremely and a heartfelt thanks to each and every person who is present here and who is also watching us online. हम सतयुग दर्शन ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ और चेयरपर्सन्स को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे। May we please have Jugnu ma'am on stage and Dr. Trehan, Divya ma'am. We also have two more principals with us. I would like to call upon stage Miss Hema Sharma. She is the coordinator from Bharatiya Vidya Niketan Bhupani to kindly come on stage. And Mr. Sunil Kumar Chauhan, Principal from Uday Vidya Mandir Public School, Faridabad. Thank you so much. अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री दीपेंद्र कांत जी को, प्रिंसिपल सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र, कि वे मंच पर आए फॉर वोट ऑफ थैंक्स। कहते हैं जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल पा भी लेते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल पा भी लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है,
क्योंकि अच्छे इंसानों को तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो भिन्न भिन्न स्थानों से पधारे हुए आप सभी अतिथिगण, प्रोफेसर दिनेश सर और हमारे विभिन्न ट्रस्टीज साहब, आप प्रधानाचार्य और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो इस एक कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत सारे जितने भी लोग होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। तो मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक और आग्रह करूँगा कि जितने भी आप सभी महानुभाव यहाँ पर पहुँचे हैं वो कृपया ध्यान कक्ष का विजिट ज़रूर करें, क्योंकि इस स्थान पर आकर यदि हमने उस स्थान को नहीं देखा तो यहाँ पर आना सार्थक नहीं होगा। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है। इसके अतिरिक्त आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, कृपया यहाँ के बाद आप सभी भोजन लें। और आप सभी का एक बार पुनः आभार और एक और प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवता ओलंपियाड जो कराया जा रहा है ट्रस्ट के माध्यम से, तो यदि आपने इस वर्ष नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप अगले वर्ष ज़रूर करें। कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो यदि हम सीखेंगे तो हम आगे भी समझा सकते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि प्लीज़ इसका हिस्सा बनिए और अपना योगदान ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।
We have amongst us Miss Anita Chok. Ma'am is principal from Government Senior Secondary School भोपानी. हम रिक्वेस्ट करेंगे मैम से कि प्लीज़ वे आगे आए. जो भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वे YouTube के माध्यम से हमारे साथ अभी जुड़े रहें. विल बी शॉर्टली प्लेइंग द विनर्स लिस्ट जिसमें सभी कैटेगरीज के विनर्स भी अनाउंस होंगे और साथ ही साथ जो बच्चों ने हमारे साथ टेस्टिमोनियल्स एंड वीडियोस शेयर किए थे वी वुड बी शेयरिंग दैट एज वेल. जो भी पोजीशन होल्डर्स स्टूडेंट्स हमारे साथ आज यहाँ नहीं हैं तो उनके स्कूल कोऑर्डिनेटर्स या सिटी कोऑर्डिनेटर्स उनके बिहाफ पर उनका प्राइज़ कलेक्ट कर सकते हैं. एक बार फिर से आप सभी का यहाँ पर पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबने अपना बहुमूल्य वक्त निकालकर हमारे साथ बिताया और इस ऑस्पिशियस डे को सेलिब्रेट करने में हमारा सहयोग दिया. वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन. सभी को जय सीताराम My जी. name is Janvi, a student of class 12 of Sacred Heart Senior Secondary School. So I got to know about this Humanity Olympiad when I attended the Waves of Inner Peace E-Fest that was organized by the Humanity Development Club. And since I attended the Olympiad, the first round itself, it made a very amazing change in my life. I unleashed the humanity within me and I realized that it's inside each one of us. We just need to look for it and adopt it. And that is the beginning of all the amazing things that we will feel after that. We'll feel more good about the fellow humans and everything around us. So thank you Humanity Development Club for giving me this wonderful opportunity to be a part of this amazing Humanity Olympiad and live for humanity, work for humanity, die for humanity. Thank you. The International Humanity Olympiad was different from the contests I have tried before. Not only was the formula extraordinary, where the participants were asked to finish the task in 15 minutes, but also the questions asked about the moral aspects of life. In summary, I am really glad that I had a chance to participate in the Olympiad because it broadened my horizons and made me question some aspects of the surrounding world. मानवता की महानता मानव में नहीं बल्कि मानवीय होने में. A very good evening to respected juries of IHO. My name is Divya, a student of Jain Public School Rewari. I am very thankful to be chosen as a part of IHO. This organization is doing such a great job to teach us our humanity in a way of exam. It is a peculiar nature of the man by which he is distinguished from others. Humanity means helping and loving for others. Among the so many species, humans have a capacity to show love, care and to help others. Humanity means forgetting their own interest